वतन की फिक्र कर नादा मुसीबत आने वाली है। वतन की फिक्र कर नादा मुसीबत आने वाली है। तेरी बर्बादियों के मशोरे हैं आसमानों में। ये खामोशी कहाँ तक लज्जतें फरियाद पैदा कर। ये खामोशी कहाँ तक लज्जतें फरियाद पैदा कर कि ज़मीं पर तू हो और तेरी सदा हो आसमानों में। न समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदुस्तान वालों। न समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदुस्तान वालों। तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है। एक उर्दू शायर इस शेर के अंदर में एक शिकायत कर रहा है कि पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है। जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है। कि मैं एक बगीचे के अंदर में गया। बगीचे की हर कली और हर पत्ता ये जानता है कि फूल की खुशबू क्या चीज है। बगीचे की हर कली हर पत्ता जानता है कि गुल फूल की खुशबू क्या है। लेकिन अफसोस कि वो गुल और वो फूल ही नहीं जानता कि मेरे अंदर कितनी बड़ी खूबी है और कितनी बड़ी खुशबू छुपी हुई है। ये शायर ये कहना चाहता है। 26 जनवरी 2024 ये हमारे मुल्क के अंदर में साल के अंदर में 2 मर्तबा राष्ट्रीय त्यौहार मनाया जाता है। 26 जनवरी और 15 अगस्त। आज से 1947 में 1947 में 15 अगस्त की रात के अंदर में हमारा ये मुल्क फिरंगियों से और अंग्रेज़ों से आज़ाद हुआ था। 15 अगस्त 1947 के अंदर रात के मौके पर हमारा मुल्क आज़ाद हुआ था। किससे आज़ाद हुआ? अंग्रेज़ों से। किसने करवाया? इसका लंबा चौड़ा इतिहास है, लंबी चौड़ी हिस्ट्री है, लंबी चौड़ी कारगुजारी है। इस मुल्क और इस भारत देश को आज़ाद करवाने के लिए हमारे अकाबिरीन ने, हमारे उलमाए किराम ने, हमारे पुरखों ने ऐसी ज़बरदस्त जानों की, मालों की, इज्जत की ऐसी कुर्बानियाँ दी है, ऐसी कुर्बानियाँ दी है कि क़यामत तक इंसान इन अकाबिरीन की कुर्बानियों को नज़रअंदाज कभी भी नहीं कर सकता है। अफसोस इस बात पर है कि आज इतने सालों के बाद या तो हम अकाबिरीन की कुर्बानियां भूल गए, या गफलत में पड़े हुए हैं, या हमको पता ही नहीं है कि इस मुल्क की आज़ादी के लिए हमारे बड़े अकाबिरीन ने, उलमाए किराम ने, बुजुर्गान दीन ने कितनी बड़ी कुर्बानी दे करके
इस मुल्क को अंग्रेजों से और फिरंगियों से आजाद करवाने के लिए कितनी जबरदस्त कुर्बानियां दी है। तारीख की किताबों में लिखा हुआ है, इतिहास लिखने वाली चौपड़ियों के अंदर में लिखा हुआ है, पूरी दुनिया और दुनिया का हर इंसान जानता है कि इसमें कुर्बानी क्या लगी है। लेकिन इस मुल्क के ये फूल जो बैठे हैं, इस मुल्क के ये गुल जो बैठे हैं, इनको ही पता नहीं है कि हमारी कदर व कीमत और हम कितनी ज़बरदस्त कौम है कि हमारे ज़रिए से अल्लाह पाक ने इस मुल्क को फिरंगियों से आज़ाद करवाया है। एक बात कान खोल करके सुन लीजिए, ये अकाबिरीन की कुर्बानियाँ और इस मुल्क का इतिहास, इसका राजकारण से कोई लेना देना नहीं है, सियासत से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये तो वो हिस्ट्री है जिसको कयामत की सुबह तक न कोई आज तक भुला है, न कयामत तक इस इतिहास को भुलाया जा सकता है। इसका सियासत से कोई लेना देना नहीं। उलाइका आबाई फजीना बिमिस्लिहिम, कि वो तो हमारे आबाओ अजदाद थे, वो हमारे पुरखे थे, वो हमारे बड़े थे, जिन्होंने जान की बाजी लगाई है, माल की बाजी लगाई है, इज्जत की बाजी लगाई है, तब जाकर के कुर्बानियों के बाद अल्लाह पाक ने इस मुल्क को फिरंगियों से जो है आज़ाद करवाया है। अगर वो कुर्बानी न देते, अगर वो अपनी जानों को दांव पर न लगाते, अगर वो अपनी इज्जतों को दांव पर न लगाते, तो आज हमें मुल्क भारत में ये मस्जिदें, ये मदरसे, ये खानकाहें, ये अकाबिरीन की मज़ारें, ये टोपी और दाढ़ी वाले और ये बुरखे के अंदर में पर्दा पोश हमारी औरतें इस मुल्क की धरती के ऊपर में कभी भी नजर ना आती अगर हमारे अकाबिरीन इस मुल्क के लिए कुर्बानी न देते। 1857 की बात करते हो, इससे भी 100 साल अगले पिछले जाकर के आप देख लो कि इस मुल्क की आज़ादी के लिए कुर्बानी कहां से शुरू हुई है। 1757 में 1757 को उठा करके देखो, हमारे इस मुल्क के अंदर 800 से 1000 साल तक मुसलमानों ने हुकूमत की है। लोधी खानदान भी आया है हुकूमत करने के लिए, तुगलक खानदान भी आया है हुकूमत करने के लिए, फिर आखिर में सबसे ज़्यादा हुकूमत मुल्क भारत पर मुसलमानों की जो चली है वो मुगल खानदान ने इसके ऊपर में हुकूमत की है। बड़ी उम्र वाले बुजुर्ग बैठे हैं, इनको इतिहास मालूम होगा। मैं इसलिए सुना रहा कि आज जुमा का दिन भी है, 26 जनवरी भी है, रिपब्लिक डे 26 जनवरी यौम आज़ादी के नाम पर इसको जो है मनाया जा रहा है। इसलिए मुनासिब समझा कि हमारे मुसलमानों को भी हमारे पुरखों की कुर्बानी का अंदाज़ा होना चाहिए कि हमारे बड़ों ने इस मुल्क के खातिर क्या क्या कुर्बानियाँ दी है। मैं लंबी चौड़ी हिस्ट्री तो आपको नहीं सुना सकता, 200 साल की कुर्बानी 20 मिनट में मैं आपको नहीं सुना सकता, लेकिन बिल्कुल शॉर्ट इन स्वीट हाइलाइट्स के अंदर में बिल्कुल मुख्तसर करके मैं आपको कुर्बानी सुनाता जाऊं ताकि अंदाज़ा हो जाए कि हमारे बड़ों ने इस मुल्क के लिए क्या कुर्बानियाँ दी है। 800 से 1000 साल तक मुसलमानों ने हुकूमत की।
फिर ये हुकूमत अंग्रेज़ों के हाथों में गई है। कैसे गई है, इसकी भी लंबी चौड़ी हिस्ट्री है, फिर कभी सुनेंगे। लेकिन इतना समझ लो, जब तक हम लोग बादशाह और सल्तनत के अहल थे, हम लायक थे, तब तक अल्लाह ने हमारे हाथों में हुकूमत दी थी। जब हम नाअहल हो गए और हमारे अंदर में कमज़ोरियाँ आई, गलतियाँ हुई, जिसके नतीजे में अल्लाह ने हमारे हाथों से हुकूमत लेकर इन अंग्रेज और फिरंगियों के हाथों में अल्लाह पाक ने अता फरमा दी। 1757 में सबसे पहले सिराजुद्दीन दौला रहमतुल्लाहि अलैह, इन्होंने फलासी के मैदान के अंदर में सबसे पहले अंग्रेज़ों के सामने मुकाबला किया था। नवाब सिराजुद्दीन दौला रहमतुल्लाहि अलैह बड़े अल्लाह के नेक बंदे थे, बड़ी ज़बरदस्त ताकत वाले। इनकी आर्मी देखो बड़ी मजबूत थी, ताकत देखो बड़ी मजबूत थी। अंग्रेज़ों के पांव ढीले हो गए थे, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे अपनों की गद्दारी की वजह से नवाब सिराजुद्दीन दौला को अंग्रेज़ों के सामने अपनी हार तस्लीम करनी पड़ी थी। नुकसान हमारे लोगों से हुआ है। ऐसे गद्दार पैदा हो गए, ऐसे जासूस पैदा हो गए, जिनकी गद्दारी की वजह से नवाब सिराजुद्दीन दौला को अंग्रेज़ों के सामने अपनी हार तस्लीम करनी पड़ी थी। हमें अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, हमारी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। इसलिए बड़ी ज़बरदस्त जो है नुकसान हमारी कौम को, हजरत जी यूसुफ साहब रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते थे, हमारे इस उम्मत की खेती को पहले हमारे अपनों ने काटी है, फिर कटी कटाई खेती इन गैरों ने और इन फिरंगियों ने आकर के काटी है। सिराजुद्दीन दौला रहमतुल्लाहि अलैह ने जो है 1757 में उसी जो है फलासी के मैदान के अंदर में अजीब व गरीब जंग लड़ी है और अपनी हार तस्लीम की। और फिर वहाँ से इन अंग्रेज़ों को हिम्मत मिली, आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े। 1799 के अंदर में ये अंग्रेज़ बड़ी ज़बरदस्त ताकत के साथ मैसूर की सल्तनत के साथ टकराने के लिए खड़े हो गए, जिस सल्तनत को सल्तनत खुदादाद कहा जाता था, जिनके बड़े ज़बरदस्त अफसर टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाहि अलैह थे। आजकल आप मैसूर में जाए, बेंगलोर के अंदर में जाए, हमने अपनी इन आंखों से देखा है, जगह जगह दीवारों पर टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाहि अलैह की तस्वीर को छापा गया है। ये बिल्कुल गलत तस्वीर है, बगैर दाढ़ी वाली तस्वीर है। एक आदमी ने सुनाया था, माना ओरिजिनल तस्वीर देखनी हो तो बेंगलोर के किसी म्यूजियम के अंदर में हजरत की तस्वीर है। हमने नहीं देखी है, लेकिन वहाँ पर जगह जगह पर इनकी तस्वीर लगाई गई है। हजरत रहमतुल्लाहि अलैह ने अपनी किताब में लिखा है, टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाहि अलैह अपने ज़माने के कुतुब और अब्दालों के सरदारों के अंदर में से गिने जाते थे। 5 वक्त की नमाज नहीं, तहज्जुद के नमाज के वो पाबंद थे। 1799 में जब हजरत के सामने जो है गद्दारी हुई है और अपने ही लोगों की गद्दारी की वजह से इनकी जगह फिरंगियों को बताई गई और आमना सामना हुआ। जिस दिन हजरत शहीद होकर के नीचे गिरे हैं, उस दिन भी हजरत ने तहज्जुद की नमाज पढ़ी है, फजर की नमाज पढ़ाई है, फजर के बाद कुरान की तिलावत फरमाई है, इशराक की नमाज भी पढ़ी है।
इशराक की नमाज के बाद फिर मैदान के अंदर में हजरत आए हैं। बड़े अल्लाह के वली थे, सल्तनत खुदादाद टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाहि अलैह, जिन्होंने बड़ी हिम्मत अफजाई के साथ बेहतरीन तरीके से इन फिरंगियों का मुकाबला किया था। और इनके ऊपर सबसे पहले इसी टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाहि अलैह ने रॉकेट का इस्तेमाल भी फरमाया था। जब ये रॉकेट फेंका गया, जंग के बाद इंग्लैंड वालों ने इस रॉकेट को जो है अपने मुल्क में ले गए, रिसर्च किया, और रिसर्च करने के बाद आजकल दुनिया में जो मिसाइलें नज़र में आ रही हैं, ये सब कुछ उसी टीपू सुल्तान का बनाया हुआ रॉकेट, उसी के ऊपर रिसर्च करके मिसाइल को बनाया गया है। बड़ी कुर्बानियाँ 1799 के अंदर में, फिर इसके बाद में और भी ज़्यादा इनको हिम्मत मिली है, आगे चले हैं। 1857 के अंदर में अजीब व गरीब दिल्ली के अंदर में हमारे अकाबिरीन ने, बुजुर्गान दीन ने, हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगोई रहमतुल्लाहि अलैह, मौलाना कासिम साहब नानोतवी रहमतुल्लाहि अलैह, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाहि अलैह, हाफिज़ जामिन शहीद रहमतुल्लाहि अलैह, इन बड़े बड़े अकाबिरीन ने दिल्ली के मैदान के अंदर में ऐसी ज़बरदस्त हिम्मत का काम करके इस मुल्क को बचाने के लिए ऐसी अजीब व गरीब कुर्बानियाँ दी हैं कि कुर्बे क़यामत की सुबह तक हम लोग हमारे इन अकाबिरीन की कुर्बानियों को नज़रअंदाज कभी भी नहीं कर सकते। अजीब व गरीब कुर्बानियाँ दी हैं 1857 के अंदर में। फिर इस जंग के बाद इस मुल्क में ईमान की हिफाजत के लिए, दीन की बका के लिए, और नबी अलैहिस्सलाम का लाया हुआ दीन क़यामत तक बाकी रहे, इसके लिए हमारे बड़ों ने मशवरा करके 1866 के अंदर में दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद रखी गई थी। फिर वहाँ से अकाबिरीन शेखुल हिंद रहमतुल्लाहि अलैह, शेखुल इस्लाम रहमतुल्लाहि अलैह, मौलाना इलियास साहब कांदलवी रहमतुल्लाहि अलैह, ऐसे बड़े बड़े अकाबिरीन वहाँ से निकले। दीन की मेहनत हुई, इसकी बरकत से जगह जगह पर मस्जिदें बनी हैं, मदरसे कायम हुए हैं, और ऐसी कुर्बानियों के बाद अल्लाह पाक ने अजीब व गरीब तरीके से हमारे दीन की हिफाजत के लिए जगह जगह पर अल्लाह ने किले बना दिए, और दीन की हिफाजत के ऐसे मरकज़ बना दिए कि इंशाअल्लाह क़यामत तक, न आज तक इसको जो है न कोई मिटा सका है, न क़यामत तक इसको कोई ख़त्म करने वाला है। ये सब कुछ पूरी तारीख 1857 की जंग में जो हमारे बड़े पुरखों ने जो कुर्बानियाँ दी हैं, कहाँ कि हम लोग इसको नज़रअंदाज कभी भी नहीं कर सकते। फिर इसके बाद में चले हैं, और चलते 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 1947 के अंदर में, 1947 के अंदर में फिर वो जंग हुई है। ऐसी कुर्बानियाँ दी हैं और ऐसा मुजाहदा किया गया, और हमारे बड़े बड़े उलमाए किराम ने ऐसी कुर्बानियाँ दी कि पंडित मेवाराम गुप्ता अपनी एक किताब के अंदर में लिखते हैं, किताब का नाम है मुस्लिम मुजाहिदीन। उसके पेज नंबर 220 के ऊपर पंडित मेवाराम गुप्ता ये लिखते हैं कि हाँ, उस वक्त जो मैदान के अंदर में जंग हुई है, 55,000 उलमाए किराम को शहीद कर दिया गया था। 5 लाख मुसलमानों को सूली के फंदे के ऊपर में लटकाया गया था। ऐसी ज़बरदस्त कुर्बानियों के बाद हमारा ये मुल्क फिरंगियों से और इन अंग्रेज़ों से आज़ाद हुआ, जिसमें कुर्बानियाँ मुसलमानों की लगी हैं। फिर आखिर के अंदर में फिर इन जो है हमारे अहले वतन भाइयों को भी साथ ले ले करके ऐसी ज़बरदस्त आपस में एकता कायम की, उखुवत और भाईचारगी कायम की, मोहब्बत का ऐसा नजराना पेश फरमाया, मिलजुल कर ऐसी ज़बरदस्त कुर्बानियाँ दी, जिनकी कुर्बानियों के नतीजे में
माल जान और इज्जत को दांव पर लगाने के बाद अल्लाह पाक ने इस मुल्क को इन तमाम गंदगियों से पाक और साफ फरमाया है। कहा ये कुछ कुर्बानियां हैं, इतिहास है, अजीब व गरीब चीज़ों को तारीख की किताबों के अंदर में लिखा गया है। इसलिए है, बताया इसलिए जाता है कि हम लोग हमारे बड़ों की कुर्बानियों को भूल न जावे। हाँ, इस मुल्क के खातिर हमें जो करना पड़े जान और माल की कुर्बानी देते आए हैं। क़यामत तक इस मुल्क के लिए हम लोग भी माल और जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार है। कहो इंशाअल्लाह। हाँ, इसलिए कि हम लोग तो वो मुसलमान हैं जो ज़िंदगी के अंदर में तो कुर्बानी देते हैं, मरने के बाद भी हमको गुस्ल दिया जाता है, कफन पहनाया जाता है और इसी मुल्क की मट्टी में दफन किया जाता है। गोया के मर कर कब्र के अंदर में भी हम इस मुल्क की हिफाजत कर रहे होते हैं। जिंदगी में धरती के ऊपर में, मरने के बाद इस धरती में जाकर भी हम लोग इस मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं। इसलिए ये कुर्बानियाँ हैं। कुर्बानियों से अल्लाह पाक ने बड़ा ज़बरदस्त ये निज़ाम हमको अता फ़रमाया है। हम इसकी कदरदानी करें, हम इसकी इज़्ज़त करें, सीने से लगाएं और हम लोग भी क़यामत तक दीन को बाकी रखने के लिए जो कुर्बानियाँ दे सके देते रहें। ये भी एक तरह का दीन है। दीन के ऊपर में कुर्बानी देना ज़रूरी है। जो देगा वल्लदीन जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जो जितनी कुर्बानी देगा अल्लाह दीन की समझदारी उतनी ज़्यादा इसको अता फ़रमाएगा।